पवन बिहारी लाल की जय। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुंग रही आयु निस्दिन खेत। बहुत आयु चली गई हमारी, निरंतर जा रही है, दिनों दिन जा रही है, और अब तो हमें चेत जाना चाहिए। अब तो कुछ बोध हो जाना चाहिए। और काल रूपी चिरैया निरंतर हमारा ये आयु निस्दिन खेत चुग रही हैं। काल रूपी चिरैया खेत को चुंग रही हैं। जो खेत में दाने पड़े हैं श्वासों के, वो दानों को निस्दिन काल रूपी चिरैया चुंगती जा रही हैं। हमारी आयु बढ़ती जा रही है और हम ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, हमारे बाल सफेद हो गए। हमने अनुभव किया है, क्या खाक अनुभव किया है। जब तक तुमने अपने को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, जगत को नहीं जाना, तो क्या खाके जाना है। ये बाल सफेद क्या, चिता में भी जल जाएगा ये शरीर, लेकिन तब भी न जान पाओगे। फिर जाकर के कहीं जन्म लोगे, फिर लेकर के जन्म लेकर के आ जाओगे, फिर वहीं से यात्रा फिर संसार की शुरू हो जाएगी। और ऐसे ही लेते लेते मरते मरते जीते मरते जीते मरते बहुत जन्म जन्म व्यतीत हो गए। इसका प्रमाण क्या है? बोले अगर हमने परमात्मा को जान लिया होता तो अपना मुक्ति का साधन कर लेते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। अगर कर लिया होता तो ये जन्म नहीं मिलता, हम मुक्त हो गए होते। लेकिन त्रुटि कहां पर हुई? काल रूपी चिरैया हमारा खेत चुंगती गई। हम संसार के विषय वासनाओं में लिपटते चले गए। संसार में हैं तो संसार में ही रहना है, लेकिन संसार में इसलिए नहीं आए कि जिसने हमें संसार में भेजा कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, वो हम न पा सके। और हमने आज तक जो भी जोड़ा है वो हमारे किसी काम नहीं आया। काम आखिर क्या आएगा, ये कभी विचार किया? तीन चीजें हमेशा साथ जाती हैं। तीन चीजें हमेशा व्यक्ति के साथ जाती हैं। तुम यहां संसार में आकर के जैसे भी कर्म कर जाओगे, तुम्हारे से पुण्य के पाप होते हैं या पाप के कार्य होते हैं, न तुम्हारा पाप पीछा छोड़ेंगे और न पुण्य पीछा छोड़ेंगे। अगर तुम्हारे जीवन में पुण्य के कार्य हैं तो तुम्हें स्वर्ग आदि की प्राप्ति करा देंगे। अच्छे घर में, धनाढ्य घर में जन्म करा देंगे, अनुकूलताएं प्राप्त करा देंगे। अगर तुम्हारे जीवन में पाप के कार्य हैं तो तुम्हें जाकर के नरक आदि में झोंक देंगे, 84 लाख योनियों में भटका देंगे। इसलिए कर्मों को संभालना है। ये कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे। कर्म हमेशा पीछा नहीं छोड़ते। और तुम्हारे जीवन में अगर भगवान का नाम जप है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग का केवल यही साधन है।
तुम बहुत साधनाओं में मत पड़ो, बहुत तुम्हें आकर्षित करने वाले वाणी कहेंगे, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। क्या उन मेडिटेशन करने वालों का ध्यान लगा है? अगर लग गया होता तो शांति मिल गई होती उनको, लेकिन शांति उनको नहीं मिल पाई, वो भटक रहे हैं। लेकिन नाम जप करने वाले शांत हैं। भटकन मिट गई। भटकन मिट गई इसका मतलब है उनको प्रभु के पास तक पहुंचने का मार्ग मिल गया। क्योंकि सब युगों में कोई कोई साधना होती है, तो कलयुग की साधना है नाम, केवल नाम। और नाम जो होता है वो नामी को बुला लेता है। ज्ञान है, तुम ज्ञान के द्वारा इस संसार की असारता को जान जाओगे, लेकिन तुम्हारा ज्ञान सुना और इस कान से निकला, टिका नहीं। सुनते रहते हो, दिन रात यूट्यूब पे वीडियो सुनते हो, दिन रात, लेकिन क्या तुम जान पाए इस संसार की असारता को? और सार तत्व है केवल नाम भगवान का। भगवान के नाम को तुम पकड़ लो तो नाम नामी तक पहुंचाता है। अदृढ़म त हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। अदृढ़ है तुम्हारा ज्ञान, दृढ़ नहीं है, तुमने उसका ज्ञान का मनन नहीं किया है, तो ज्ञान तुम्हारे अंदर ठहरेगा कैसे? ज्ञान ठहर नहीं सकता। ज्ञान तुम्हें बताएगा संसार की असारता, लेकिन अदृढ़, दृढ़ता नहीं है तुम्हारी ज्ञान में। तुम सुन गए, सुन लिया, और तुम जाकर के फिर तुमने मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो ज्ञान नहीं टिकेगा। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। और जो सुना है, तुम दिन रात वीडियो खोलते रहते हो, लेकिन वीडियो तुम्हारे स्थिर क्यों नहीं रह रहे? अच्छे अच्छे महात्मा बोल रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा बोल रहे हैं, बड़े ज्ञानी पुरुष बोल रहे हैं, तुम तक अपनी विचारों को पहुंचा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को पहुंचा रहे हैं, जिनके दर्शन दुर्लभ है, लेकिन उनकी वाणी भी हृदय में क्यों नहीं बैठ रही? कारण है प्रमादेन हतम श्रुतम। तुम सुनने में प्रमाद करोगे तो दिन रात सुनते रहिए, वो सुना हुआ तुम्हारे स्थिर नहीं रहेगा। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। और संदिग्धो हे हतो मंत्रो। गुरु जी ने मंत्र ये दिया है, वो तो ऐसे बोल रहे थे, वो ये बोल रहे थे, वो ये बोल रहे थे, लेकिन गुरु जी के मंत्र में संदिग्ध हो। अरे गुरु जी ने मंत्र दिया है, वही मंत्र है, वही मंत्र है, वही नाम है। और वो गुरु जी का दिया हुआ नाम तो सब देवी देवताओं का नाम है, तुम जिसको भी मानते हो उसी का नाम वही है। गुरु के मंत्र में, गुरु जी से प्राप्त जो मंत्र है, नाम है भगवान का, उसमें संदिग्धता कभी भी नहीं करनी चाहिए। संदिग्धो हे हतो मंत्रो। मंत्र है, संदिग्धता के कारण तुम्हारा मंत्र कुछ भी न कर पा रहा है, केवल शब्द मात्र रह रहा है, उसमें शक्ति नहीं आ रही। शक्ति तुम अपनी भावनाओं से प्रेषित करते हो उसके अंदर,
तुम्हारी भावनाएं संदिग्ध हैं तो मंत्र तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, परमात्मा की प्राप्ति का कारण न बन पाएगा। मंत्र में किसी भी कारण से संदिग्धता नहीं चाहिए। संदिग्धो हे हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपा। तुम जप करते रहते हो, नित्य करते हो, और जप करते हुए और तुम्हारी कहीं किसी ने आवाज दे दी तो तुम तुरंत ही तुम्हारा मन वहां खिंच जाता है। जिस समय मंत्र जप कर रहे हो तुम्हारा मन माला के मनके पर होना चाहिए, वहां से कदापि इधर बिधर नहीं जाना चाहिए। व्यग्र चित्त होगा तो हतो जपा। जप तुम्हारा किसी काम का नहीं है, दो कौड़ी का नहीं है। जिस समय भगवान का जप करते हो तो समझो संसार है ही नहीं, केवल मैं और मेरा भगवान है, और मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूं। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ये चार बातों को ध्यान रखना। अदृढ़म च हतम ज्ञानम। तुम्हारे ज्ञान में दृढ़ता नहीं है तो ज्ञान तुम्हारा बेकार है। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। सुने हुए में अगर प्रमाद है तुम्हारे, तुम तत्परता से नहीं सुन रहे हो, चित्त लगा करके मन लगा करके नहीं सुन रहे हो, तो वो सुना हुआ तुम्हारा कुछ काम का नहीं, निकल जाएगा, रहेगा नहीं अंदर। और संदिग्धो हे हतो मंत्रो। जो गुरु जी से मंत्र प्राप्त है उसमें संदिग्धता किसी बात की न हो। सब देवताओं का मंत्र मेरे गुरु जी का मंत्र है। गुरु के प्रति विश्वास, निष्ठा और मंत्र के प्रति विश्वास, निष्ठा। और जप कर रहे हैं तो मन आपका मन के पर होना चाहिए, अपने भगवान के चरणों में होना चाहिए। और कहीं संसार में ऐसे देखो जैसे हम नींद में सो रहे हैं और सोते समय केवल मैं ही हूँ और कुछ संसार नहीं है, वैसे ही एकदम वो अज्ञान की समाधि और जप के समय पर समाधि ऐसी होनी चाहिए जो भगवान हो और तुम हो, और भगवान का नाम लेकर के तुम्हारा चेहरा प्रमुदित हो रहा हो। ये स्थिति आ जाए तो समझो भगवान पर कृपा तुम्हारे पर बरस रही है। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और हमारा प्रयास है कि आपका इसी जीवन में कल्याण हो, आपको भगवत प्राप्ति हो, आपको सुख शांति की प्राप्ति हो। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में सभी देवी देवता बन करके रहें, किसी में कटुता का भाव न हो, किसी में भी सब प्रेम के। और जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ सबके अंदर प्रेम हो ही जाता है। प्रेम का प्रसाद तो परमात्मा ही बांटता है। इसीलिए आप इसको जरूर देखें, सुने, समझें और अपने अंदर उतारें। और ऐसे ही हमें कमेंट के साथ में कुछ कहें कि वह कुछ पूछें और हम उसी पर फिर आपको फिर सलाह देंगे। जय श्री राधे।